अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड के डेली फॉरकास्ट में सबको वेलकम करता हूँ कि गोल्ड कौन से लेवल से बाई हो सकता है और कौन से लेवल से सेल हो सकता है। सबसे पहले हम मंथली चार्ट को देख लेते हैं कि मंथली क्लोजिंग आज 2 जुलाई है। 2 दिन हो चुके हैं। तो मंथली में क्या पोजीशन है, मंथली के अगर हिसाब से देखा जाए तो प्रीवियस मंथ की ये हाई की लिक्विडिटी है, ये हाई था और ये उसका लो है। तो जो अभी करंट मंथ की कैंडल बनी है वो बीरिश कैंडल बनी है, ये वाली। यहाँ पे मार्केट ने नीचे की तरफ इसको ब्रेक किया और कैंडल क्लोजिंग भी नीचे की तरफ दे दी। तो इसका मतलब है कि मंथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो गोल्ड अभी एक ज़बरदस्त बीरिश पोजीशंस के अंदर है। तो इसके जो 22 हैं मंथली हिसाब से वो डाउनफॉल की तरफ हैं, बीरिश में हैं। तो उसके बाद वीकली हिसाब से अगर देखें इसको, तो वीकली हिसाब से भी यही है कि मार्केट ने प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी ऊपर से नहीं ली, नीचे से ले ली है। ये वाली नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद फिर ऊपर की तरफ अभी जा रही है। अगर पिछले हिसाब से अगर देखा जाए तो ये वाली लिक्विडिटी और ये वाली नीचे की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट नीचे की तरफ विद कैंडल ब्रेक कर गई है। देखें कैंडल को क्लोज भी कर दिया है। तो वीकली हिसाब से भी मार्केट बीरेज पोजीशन के अंदर है। तो अब ये अगर डेली के हिसाब से देखें, जो हमारा मेन हिस्सा है, डेली के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये प्रीवियस डे की हाई की लिक्विडिटी ली मार्केट ने और ये लो है। तो अभी तक जो मार्केट है वो इसके हाई की लिक्विडिटी ले चुकी है और अभी तक अगर ये क्लोजिंग इस हाई से ऊपर कर देती है तो गोल्ड के डेली जो 22 होंगे वो बुलिश में आ जाएंगे। अगर ये ऊपर की तरफ जैसे लिक्विडिटी ग्रैब कर चुकी है और आज की क्लोजिंग डे क्लोज होने तक अभी तकरीबन 1.5 घंटा रहता है। अगर ये नीचे की तरफ क्लोजिंग दे देती है इसे विक लगा के, तो ये इन डिसीजन कैंडल में आ जाएगी। ये फिर मंथली बीरिश है, डाउनफॉल में है, वीकली भी डाउनफॉल में है। तो फिर इसके चांसेस हैं ये नीचे की तरफ मार्केट आएगी यहाँ तक। यहाँ से लेकर ये ऐसे, यहाँ से ये मंथली और वीकली एफईजी है पीछे से, और ये फिर इस तरफ ये बाउंस दे सकती है इस तरफ। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला मैंने पीछे से लगाया हुआ है, ये डेली और वीकली स्विंग है। तो डेली और वीकली स्विंग के हिसाब से देखा जाए तो इसके नीचे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। ये वाला स्विंग की लिक्विडिटी ग्रैब करेगी मार्केट और इस मंथली और वीकली एफईजी से ऊपर की तरफ आपको तकरीबन 500 से 1000 पिप्स मूव दे सकती है। तो अब आ जाते हैं हम कि गोल्ड किन किन लेवल से बाई हो सकता है और किन किन लेवल से सेल हो सकता है। मैंने ऊपर से भी 2 लेवल्स लगाए हुए हैं और नीचे से भी 2 लेवल्स लगाए हुए। अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है ओवरऑल यहाँ तक तो एक वीकली हिसाब से आ सकती है, लेकिन डेली हिसाब से इतना नीचे नहीं आ सकती। और ऊपर वाला जो जोन है, जो डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ तक वीकली हिसाब से आ सकती है लेकिन डेली हिसाब से इतना ज़्यादा ऊपर नहीं आ सकती। तो ये वाला एक 4172 और 3787 वाला जो दोनों जोन है ये डेली के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इनकी वैल्यू अगर शेयर की जाए तो ये वाली बन रही है 4171 और 42 और 20, ये वाला लेवल्स बन रहा है।
और इधर से अगर देखा जाए तो ये बन रहा है 3788 3870। ये बहुत बड़े जोन बन रहे हैं। तो मार्केट के आने के बाद आप लोगों ने इसके 50% एरिया से आप लोगों ने इसको अगर लिमिट करनी है 100 पिप्स का एसएल लगा के इधर से भी और ऊपर से इधर से भी, ये 4172 वाले इसके 50% एरिया से आप लोगों ने अगर लिमिट लगानी है तो आप लोग लिमिट लगा सकते हैं। वरना यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने कंफर्मेशन देखनी है, बाई की कंफर्मेशन जैसे मिले आप लोगों ने बाई की तरफ इसको करना है, ट्रेड करना है। और अगर यहाँ पे आती है ऊपर की तरफ तो यहाँ पे भी आप लोगों ने सेल की कंफर्मेशन लाजमी देखनी है। तो अब इसको ज़रा रिफाइन करके देख लेते हैं कि ये H4 के अंदर क्या पोजीशंस बना रहा है गोल्ड। तो यहाँ पे अगर आ जाए H4 के हिसाब से, H4 के हिसाब से ये डेली का जोन भी है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। और अगर रिफाइन मैंने किया है तो ये H4 के अंदर ये एक बेहतरीन जोन है, क्योंकि इस स्विंग की लिक्विडिटी ग्रैप होने के बाद, यहाँ पे लिक्विडिटी होती है, इसकी लिक्विडिटी ग्रैप होने के बाद इस जोन को टच देने के बाद ये तकरीबन 300 से 500 पिप्स जो है ना वो नीचे की तरफ मूव दे सकती है। अगर ये स्टार्ट में जैसे जा रही है अभी, तो फिर यहाँ से ऊपर की तरफ फिर जाएगी और यहाँ तक आ सकती है। तो ये यहाँ तक आ सकती है। अगर इस जोन को ये ब्रेक करती है, एक दिन में तो नहीं करेगी, उससे अगले दिन जाके करेगी, तो फिर ये वाली लिक्विडिटी ग्रैब करेगी और फिर इस जोन से ये लाजमी रिटर्न होगी इंशाल्लाह। यहाँ से आप लोगों को एक अच्छा खासा पिप्स मिलेगा। यहाँ से ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ये वाला भी किसी हद तक एरिया जो है ये भी एक अच्छा लिक्विडिटी एरिया है। यहाँ से भी आप लोगों को 300 से 500 पिप्स, बल्कि 300 से 400 पिप्स जो है मूव आप लोगों को यहाँ से भी ये मिल सकती है। ये भी एक लिक्विडिटी एरिया है। तो यहाँ से भी ये सेल की तरफ आ सकती है, यहाँ से भी सेल की तरफ 300 से 500 पिप्स यहाँ से मिल सकते हैं। अगर ये नीचे की तरफ आती है तो फिर यहाँ से मंथली और वीकली इस स्विंग की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ये वाले जोन से आप लोगों को 500 से 1000 पिप्स जो है ना ऊपर की तरफ मूव लाजमी इंशाल्लाह दे सकती है। तो फिर 303 पे आके देखें कि यहाँ पे क्या बन रहा है। वहाँ पे भी ये वाला एरिया बेहतरीन एरिया बन रहा है, ये जो मैंने अभी लगाया था H4 के अंदर। मैं अगर इसको यहाँ से देखूँ, इसकी अगर विजिबिलिटी में जाके इसको अगर मैं इधर से ये कर दूँ ये वाला एरिया, और यहाँ पे भी अगर इसकी मैं विजिबिलिटी चेंज कर दूँ तो ये वाला जो एरिया है H3 के अंदर भी एक बेहतरीन एरिया ये बन रहा है ये वाला। और ये वाला एरिया भी जो है, इसकी अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो इसकी जो वैल्यू बन रही है वो ये बन रही है 4331। ये वाला एरिया भी एक बेहतरीन एरिया है। अगर इसको ब्रेक करती है ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद, इस एरिया से लाजमी आप लोगों को नीचे की तरफ डाउनफॉल दे सकती है। तो अभी करंट सिचुएशंस के अंदर अगर देखा जाए, ये वाला जो जोन है ये बेहतरीन जोन है कल के लिए, जो आने वाला डे है, कमिंग डे, जिसके लिए फोरकास्ट अभी बना रहा हूं मैं। तो अभी जो करंट सिचुएशंस बन रही है, क्योंकि मार्केट ने H1 में अगर जाके देखें, ये देखें ये पोजीशंस इसने बनाई हुई है, ये वाले दोनों इक्वल टॉप की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ डाउनफॉल दे रही है। तो यहाँ पे ये एमएमएस कर चुकी है। एमएमएस की वजह से ये वाला जो एरिया है यहाँ पे ये मार्केट ऐसे आ रही है, यहाँ पे अगर कोई स्विंग ऐसे दे दे, स्विंग देने के बाद फिर यहाँ पे आए तो ये एक अच्छी मूव आप लोगों को मिल सकती है। कम से कम अगर ये स्विंग बनाए, ऐसे डायरेक्ट अगर आ जाए तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। ऐसे एक स्विंग बना ले जिसे हम आइडियम बोलते हैं,
तो यहाँ से एक स्विंग बना सकती है। ये अगर एडीएम यहाँ से बना ले, एडीएम बनाने के बाद अगर इस ऑर्डर ब्लॉक पे आती है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे वो भी लिख देता हूँ, इस ऑर्डर ब्लॉक पे अगर आती है जो इसकी वैल्यू है 3960 पे, ये अगर ऐसे स्विंग बना के ऐसे आती है तो यहाँ पे आप लोग लिमिट भी 50% से लगा सकते हो। तो यहाँ से भी आप लिमिट लगा सकते हो। लिमिट के अलावा अगर ये स्विंग बनाए तो अगर ऐसे डायरेक्ट नीचे की तरफ आ जाए तो तब ये वाला लेवल जो है रिस्की है, और आप इस पे कंफर्मेशन आप लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन लाजमी देखनी है, उसके बाद आप लोगों ने बाई की तरफ बैठना है। तो ये हो गया। अब मैंने आप लोगों को ये वाला लेवल एक बताया है, और दूसरा जो है ये वाला मैंने लेवल बताया है कल के लिए। ये दो सेल के लेवल हो गए, और बाई का जो लेवल है वो एक ही लेवल मैंने आप लोगों को ये वाला बताया है 3778, इसका 50% एरिया से आके ये मिल सकती है। ये जो है ये वाला लेवल ये वीकली हिसाब से है, और ऊपर से जो है ये भी वीकली हिसाब से आप लोगों के पास होगा। तो यहाँ पे ये एक करंट सिचुएशन में जो मार्केट चल रही है डेली, इसके H1 के हिसाब से ये वाला एरिया बन रहा है। तो कल के लिए यही है जो आने वाला है 3 जुलाई की फोरकास्ट में। तो यही एरियाज़ हैं, इन पे आप लोगों ने नज़र रखनी है जैसे ही मार्केट में आए। तो बहुत अच्छी बात यह है कि क्योंकि जोन बड़े हैं, अगर आप लोगों ने इसमें लिमिट भी लगानी है तो 100 पिप से ज़्यादा एसएल आप लोगों ने नहीं लेना। अगर नहीं तो आप लोगों ने यहाँ पे अपनी कंफर्मेशन देखनी है, जो आप लोगों की स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से। तो ये बाई के लिए होगा एरिया, ये भी बाई के लिए होगा, और ये वाला एरिया जो है ये सेल के लिए होगा। ये वाला एरिया भी एक बेहतरीन सेल के लिए है। तो आप लोगों ने इस पे नज़र रखनी है, इन लेवल्स पे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर हाजिर होऊंगा, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।